Good morning, student. Student, in previous classes we have discussed the separation of mixtures. पहले तो हम लोगों ने मिक्सचर्स को बनाया था और उसके बाद से हम लोगों ने मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट किया था और सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है उनके बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. तो हम लोग सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ना सॉल्यूशन को. सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है हिंदी में स्टूडेंट विलयन. यानी अभी देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे स्टडी करने वाले हैं. तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले किन किन चीजों को स्टडी करेंगे. पहले सॉल्यूशन के मीनिंग को हम लोग देखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन. फिर हम लोग कंपोनेंट सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स के बारे में यानी संगठन के बारे में बात करेंगे. कंपोनेंट्स यानी सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिक्स होकर बना है. फिर हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन के टाइप के बारे में. तो स्टूडेंट हम लोग मीनिंग को अगर देखें सॉल्यूशन के तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर. यानी सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार का समांग मिश्रण है. और समांग मिश्रण के बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को देखा था स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में कि सॉल्यूशन जो है यानी समांग मिश्रण जो है वो यानी उनके कंपोनेंट्स एक दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं स्टूडेंट, यानी घुले हुए होते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर. ये बात हो गई. फिर हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें कि सॉल्यूशन जो बना है वो किन किन चीजों से मिक्स होकर बना है, संगठन कैसे हुई है इसकी. तो कंपोनेंट्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. यानी कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके सॉल्यूशन के. तो एक है सोलूट और दूसरा है सॉल्वेंट. यानी स्टूडेंट सोलूट का मीनिंग होता है, हिंदी होता है विलय, और सॉल्वेंट का हिंदी होता है विलायक. क्या ये बात हो गई. थोड़ा सा हम लोग इस कंपोनेंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. यानी सोलूट एंड सॉल्वेंट के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा स्टूडेंट. मान लीजिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं यानी एक विलयन लेते हैं. जैसे ये पॉट है, इस पॉट में वाटर एंड शुगर है. एंड वाटर जो है 1000 ml है, जबकि शुगर इसमें 100 ग्राम है स्टूडेंट. इस तरह से एक सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया कि इसका वाटर एंड शुगर का, जिसमें वाटर जो है वो 1000 ml है जबकि शुगर जो है वो 100 ग्राम है. तो स्टूडेंट आप लोग ये बताएंगे कि इसमें से कौन हमारा जो हम किसको बोल सकते हैं सोलूट और किसको बोल सकते हैं सॉल्वेंट. यानी वाटर और शुगर में कौन सोलूट है एंड कौन सॉल्वेंट है. ठीक है. तो यहां पे हम लोग बता सकते हैं, यहां जैसे क्वांटिटी के
बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं इसको, यानी जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी उस बेसिस पे हम लोग इसको बता सकते हैं स्टूडेंट दैट इस सॉल्यूशन में कौन है जो सॉल्यूशन है, कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो स्टूडेंट जो ज्यादा मोर क्वांटिटी में हो, जो मोर क्वांटिटी में हो स्टूडेंट, वो हमारा होगा सॉल्वेंट। जो मोर क्वांटिटी में हो वो क्या होगा, सॉल्वेंट। जबकि जो लेस क्वांटिटी में हो वो हमारा होगा सोल्यूट। अब जैसे हम लोग लेते हैं, हमेशा तो ये क्वांटिटी एक जैसा रहेगा नहीं। जैसे कभी कभी होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं चाशनी वगैरह में चीनी की मात्रा मैक्सिमम रखा जाता है एंड वाटर का जो रखा जाता है वो लेस रखा जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ तो वाटर मोर था ना, वाटर यहाँ पे मोर है, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने वाटर को क्या बोला, सॉल्वेंट बोला। एंड शुगर लेस था तो शुगर को हमने क्या बोला, सोल्यूट बोला। लेकिन जब हम लोग अगर ये एग्जांपल लें, जिसमें वाटर 100 ml एंड शुगर 500 ग्राम। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट हम लोग क्या बता सकते हैं कि कौन सॉल्वेंट है एंड कौन सॉल्वेंट है एंड कौन सोल्यूट है। तो यहाँ पे हम लोग अभी हम लोगों ने बात किया कि जो मोर क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, एंड जो लेस क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा। यानी ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो अपने आप में चीजों को घुलाए या मिलाए ना, उसे हम लोग बोलते हैं विलायक या सॉल्वेंट। एंड जो घुल जाए ना, उसे हम लोग बोलेंगे विलय या सॉल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस के बेसिस पे हमारा ये वाटर यहाँ पे तो लेस है ना, वाटर कितना ml है, 100 ml, एंड शुगर कितना है, 500 ग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वाटर जो है, यहाँ पे वाटर है वो क्या है, तो सोल्यूट है, अदरवाइज शुगर जो है यहाँ पे वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो हम लोग इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सोल्यूट है एंड कौन सॉल्वेंट है स्टूडेंट। यहाँ पे ये सब हम लोगों ने एग्जांपल्स लिया, और अब आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि which is solute and which is solvent in a solution। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप के बारे में देखेंगे स्टूडेंट, इसके टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन का जो टाइप है, यानी क्वांटिटी के हिसाब से, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से अगर हम लोग देखें ना, तो हम लोग या सॉल्वेंट के कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग देखें बेसिस पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइप है सॉल्यूशन का वो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट को बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड सेकेंड को बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड, एंड जो थर्ड वन है उसको हम लोग बोल सकते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड। तो देखिए हम लोग कैसे किसको बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड, किसे हम लोग बोल सकते हैं सैचुरेटेड, एंड किस तरह के सॉल्यूशन का हम लोग बोल सकते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टूडेंट। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं अनसैचुरेटेड। मान लीजिए कि अगर एक आदमी है, अगर उसका
खाना का यानी रोटी खाने का जो कैपेसिटी है वो 5 रोटी खाने का कैपेसिटी है एक टाइम में, अगर वो 2 रोटी खाता है या 3 रोटी खाता है ना, तो हम लोग बोलेंगे उसको कि वो अनसैचुरेटेड में है। यानी रोटी खाने वाले को तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन उस तरह के सॉल्यूशन के यानी कैपेसिटी जितना हो ना किसी चीज को घुला लेने के अपने अंदर ना, उसको अगर उसमें सोलूट की मात्रा जितनी कैपेसिटी है उससे कम अगर रखा जाता है स्टूडेंट, तो हम लोग उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जैसे हम लोग देख लें यहाँ पे, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक सॉल्यूशन है वाटर शुगर का। इस एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, यानी इसमें मान लीजिए कि 1000 ml वाटर है, एंड इसमें इस 1000 मान के चलते हैं हम लोग कि 1000 ml वाटर में, यानी वाटर को कैपेसिटी है अपने अंदर 100 ml 100 ग्राम शुगर अपने आप में डिसॉल्व कर लेने का। तो अगर इसमें अगर हम लोग कहें कि इस वाटर में यानी 1000 ml वाटर में अगर 80 ग्राम शुगर अगर मिक्स है, इसमें हम लोग बोले 80 ग्राम, तो इसकी कैपेसिटी हम लोग पहले से जानते हैं कितना है कि 1000 ml वाटर में 100 ग्राम शुगर घुलाने की कैपेसिटी है ना। लेकिन इसका जो बना हुआ है ये सॉल्यूशन वाटर एंड शुगर का, इस सॉल्यूशन में 80 ग्राम शुगर मिक्स किया गया है एंड डिसॉल्व है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बना होगा यानी कैपेसिटी से लेस सोल्यूट अगर जिसमें होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे स्टूडेंट। जबकि हम लोग सैचुरेटेड में आते हैं, यानी सैचुरेटेड जितनी कैपेसिटी है उतना ही अगर मिक्स किया गया है ये सॉल्यूट को, तो हम लोग उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, उस तरह के सॉल्यूट को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इसमें 1000 ml वाटर एंड इसकी कैपेसिटी जो है 100 ग्राम शुगर की 100 ग्राम इसमें शुगर है, और 100 ग्राम शुगर घोल करके ही सॉल्यूशन को अगर बनाया गया है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, यानी ना मोर हो इससे ना लेस हो ना। तो हम लोग उस तरह से बोलेंगे कि क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे इस तरह के सॉल्यूशन को। एंड नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं सुपर सैचुरेटेड पे। तो यहां देखिए यहां क्या हो रहा था कि लेस था क्वांटिटी, यानी सोलूट का क्वांटिटी यहां पे लेस था, इस पे जितना रहना चाहिए जितनी कैपेसिटी है उतना ही रखा गया है, ठीक है ना, यानी इक्वल इसमें रखा गया है जितना मतलब कैपेसिटी है उसके इक्वल में। और सुपर सैचुरेटेड में ये जो है अनसैचुरेटेड से बिल्कुल ये क्या है, डिफरेंट है, यानी इसमें लेस सोलूट है लेकिन इसमें क्या होगा, मोर सोलूट होगा। मोर सोलूट यानी 1000 ml अगर वाटर है इसमें और इसकी कैपेसिटी अगर है 100 ग्राम शुगर मिक्स करने का या डिसॉल्व करने का, $100 ग्राम शुगर डिसॉल्व इसमें करने की कैपेसिटी है, बट मिक्स इसमें किया गया है 120 ग्राम शुगर। तो हम लोग यहां पे देखिए तो कैपेसिटी है 100 ग्राम डिसॉल्व होने की इस सॉल्यूशन में, लेकिन हम लोग इसमें कितना शुगर लिए हैं, 120 ग्राम लिए हैं। तो जब कैपेसिटी से मोर होने लगे ना, मोर सॉल्यूट होगा अगर कैपेसिटी से
तो उस तरह के सॉल्यूशन जो बनेंगे स्टूडेंट, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे स्टूडेंट। तो हम लोगों ने आज के क्लास में यहां तक देखा डेट फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, एंड सेकंड में हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया या समझा, हम लोगों ने सीख लिया। एंड टाइप को हम लोगों ने देख लिया, किसके बेसिस पे, सोलूट के डिसॉल्व होने के या कैपेसिटी के बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया है इसको कि कितने टाइप्स में इसको डिवाइड हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन को। एंड हमें लगता है स्टूडेंट दैट्स एनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास। So have a nice day dear. Thank you.